हेलो फ्रेंड्स आगे की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि इफ़ एफ इज बाउंडेड, अगर मेरे पास एफ कोई बाउंडेड फंक्शन है एंड इंटीग्रेबल है, बोले तो रीमान इंटीग्रेबल है इन क्लोज इंटरवल ए बी। मेरे पास एफ जो है एक ऐसा फंक्शन है जो कि बाउंडेड है। बाउंडेड होने का मतलब निकलता है कि फंक्शन की जो है मिनिमम वैल्यू भी है और मैक्सिमम वैल्यू भी है, और फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। ओके, देन तब मेरे को दिखाना है कि मोड ऑफ एफ जो है ना वो भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। ओके, मोड ऑफ एफ जो है वो बाउंडेड है एंड रीमान इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, मेरे को दिखाना है कि मोड ऑफ एफ जो है ना जो कि बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है, यानी रीमान इंटीग्रेबल दिखाना है उसी क्लोज इंटरवल के ऊपर। आगे मेरे को दिखाना है कि मोड ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी ओवरऑल इंटीग्रेशन का मॉड हमेशा छोटा होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन से। ओके, अब ध्यान से सुनना, मैंने पहले से ही जो है ये मेरे को तरीका अच्छा लगा, इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, आपको कोई डाउट नहीं लगने दूंगा। फिर भी मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एफ इज बाउंडेड फंक्शन। अगर एफ बाउंडेड फंक्शन है तो दिस इज क्लियर दैट इट हैज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर मेरा जो फंक्शन है वो अगर वो बाउंडेड फंक्शन है, ओके, तो इसका मतलब ये निकलता है कि फंक्शन के अंदर जो है फंक्शन की कोई इन्फीमम वैल्यू भी है और फंक्शन की कोई ना कोई सुप वैल्यू भी है, मैक्सिमम वैल्यू भी है फंक्शन की, और फंक्शन की जो है मिनिमम वैल्यू भी है अगर फंक्शन बाउंडेड है। मेरे को क्वेश्चन के अंदर ये भी कह रहा है कि मेरा जो मोड ऑफ एफ है ना, मोड ऑफ एफ इज ऑल्सो बाउंडेड। मोड ऑफ एफ जो है ना यानी फंक्शन का जो मोड है वो भी मेरा जो है बाउंडेड है। अगर फंक्शन का मोड बाउंडेड है तो जाहिर सी बात है, आप इस चीज़ को जानते हो बेटा, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड होता है, मोड अगर बाउंडेड होता है आप कहोगे तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। सपोज दैट वो बाउंडेड है, उसकी मैक्स या मिन वैल्यू सपोज दैट वो लेस देन और इक्वल टू के है। मोड फंक्शन की डेफिनेशन होती है बेटा, मोड ऑफ एक्स होता है एक्स जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, माइनस के एक्स जब एक्स लेस देन ज़ीरो, और ज़ीरो जब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ये निकलता है कि मोड की दो वैल्यू होती है। जब मोड किसी नंबर से कम होता है, एक उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है और एक उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरा कोई फंक्शन बाउंडेड है तो कोई ना कोई उसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। ओके, मैंने मान लिया उसकी फंक्शन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू के है, मोड ऑफ एफ की। इसका मतलब निकलता है के माइनस के लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के। मतलब निकलता है कि ये तो है इन्फीमम वैल्यू, ये तो है मिनिमम वैल्यू, और ये है फंक्शन की मैक्स वैल्यू। ओके, मैंने वही कहा कि अगर मेरा कोई फंक्शन बाउंडेड है, मोड ऑफ एफ अगर बाउंडेड है तो किसी ना किसी नंबर से कम होगा, और इसकी बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन से माइनस के लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के होगा। ये वाला तो होगा सुप, बोले तो मैक्सिमम, ये वाला होगा इन्फ, बोले तो छोटी वाली वैल्यू। क्लियर? क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एफ बाउंडेड है और रीमान इंटीग्रेबल है, तो जाहिर सी बात है अगर मेरा जो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेशन किसके ऊपर चलता है? पार्टीशन के ऊपर चलता है। तो मेरे को एक पार्टीशन सेलेक्ट करना होगा। पार्टीशन के अंदर से क्या करता हूँ, एक सब इंटरवल लेता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें पता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा जो है फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इस फंक्शन के लिए जो है कोई ना कोई पार्टीशन होगा। मैंने वो पार्टीशन सेलेक्ट किया कि सपोज दैट वो पार्टीशन इज पी है। ओके, अगर पार्टीशन पी है, आपको पता है कि पार्टीशन जो डिफाइन किया जाता है, इंटरवल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको लेना ही होता है, उसके अलावा इंटरवल के बहुत सारे पॉइंट्स आप लेते हो। ओके, मैंने ये पार्टीशन सेलेक्ट कर लिया। आगे की तरफ चलते हैं। जब मैं पार्टीशन सेलेक्ट कर चुका, अब देखो बेटा मेरे पास कितने फंक्शन हैं, एक फंक्शन तो ये है और एक फंक्शन मेरा ये है। ओके, और मैंने पी कोई पार्टीशन ले लिया। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जो फंक्शन होता है उसकी एक इन्फीमम वैल्यू होती है, एक सुप्रीमम वैल्यू होती है ओवर द पार्टीशन पी। ये बहुत आगे की थ्योरम है, इससे पहले वाली थ्योरम के अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो मैंने वही किया बेटा कि मेरे पास जो है कैपिटल एम आर डैश, स्मॉल एम आर डैश, कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर बी द सुप्रीमम एंड इन्फीमम। ये सुप्रीमम है एफ का, ये इन्फीमम है एफ का, ये सुप्रीमम है मोड एफ का, ये इन्फीमम है
मोड एफ का ओवर द पार्टीशन के बाद आप जो सब इंटरवल लेते थे आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर के ऊपर, यानी आप इसका भी एक छोटा सा सब इंटरवल के ऊपर जो आप काम करते हो। सवाल पैदा ये होता है कि सर सब इंटरवल के ऊपर हम काम क्यों करते हैं, पार्टीशन क्यों लेते हैं। बेटा मैथमेटिक्स जो है डायरेक्ट छोटी से छोटे पॉइंट को के ऊपर रिसर्च की जाती है, बहुत छोटी वैल्यू के लिए बात वैलिड करता है, और अगर बहुत छोटी वैल्यू के लिए बात वैलिड होती है तो डायरेक्ट उसको इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर जो पढ़ते हैं ना बेटा, हम जो है केमिस्ट्री के अंदर रोड नहीं पढ़ते, छड़ नहीं पढ़ते, हम केमिस्ट्री के अंदर इसकी स्टडी नहीं करते कि रोड है, हम इसके मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। अगर हम लोगों को मॉलिक्यूल का पता लग गया, इसकी डेंसिटी का पता लग गया, इसके अंदर जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन और पोटेंशियल है, अगर उसका पता लग गया, टोटल रोड की प्रॉपर्टी का तो पता लग जाएगा, क्यों, उन्हीं से मिल करके बनी हुई है। ओके, इसलिए हम बहुत छोटी सी वैल्यू के ऊपर मैथमेटिक्स में काम करते हैं। क्लियर, उसी की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इसका सुप्रीमम, ये फंक्शन का इन्फीमम, ये फंक्शन का सुप्रीमम, ये फंक्शन का इन्फीमम इंटरवल के ऊपर, छोटे से इंटरवल के ऊपर। ओके, अब मान लिया इस इंटरवल के अंदर आपको पता है हर एक इंटरवल के अंदर जो है ना इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। मैंने इस इंटरवल के अंदर से 2 पॉइंट लिए, पहले वाला पॉइंट लिया, मान लिया जाए अल्फा 1 जो है इस इंटरवल का एक पॉइंट है एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर का, और अल्फा 2 भी जो है ना इसी इंटरवल का कोई पॉइंट है, इसी के अंदर से एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर से। इन्फिनिटी में से 2 पॉइंट हो सकते हैं। ओके, और ये जो इंटरवल है ये मेरा आई आर है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। मैंने वही कि सपोज किया कि सपोज दैट अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 बिलोंग्स टू आई आर, इस इंटरवल के 2 पॉइंट हैं, और मैं कह रहा हूँ कि अल्फा 2 बड़ा है अल्फा 1 से। अल्फा 2 बड़ा है किससे, अल्फा 1 से। देन वी नो दैट, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ध्यान से सुनना, डबल मोड, ध्यान से सुनना, एक मोड तो ये लगा हुआ है। आप इस चीज़ को जानते हो कि बेटा एफ ऑफ एक्स जो है ना हमेशा छोटा होता है मोड ऑफ एफ एक्स से। देखो आप, मोड वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। ओके, यानी ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मोड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होने की वजह से जो है ना मोड वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं पर्टिकुलर मैं कह रहा हूँ कि अल्फा 2 बड़ा है अल्फा 1 से, तो जाहिर सी बात है मोड ऑफ अल्फा 2 माइनस मोड ऑफ अल्फा 1 का कंप्लीट मोड ये लेस देन और इक्वल टू होगा मोड ऑफ एफ ऑफ अल्फा 2 माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ अल्फा 1। सवाल पैदा होता है कि सर आपने यहाँ मोड लिया और यहाँ मोड के अंदर मोड क्यों लिया। आपके पास 2 फंक्शन है, एक विदाउट मोड वाला फंक्शन है, एक मोड वाला फंक्शन है। मैंने मोड वाला फंक्शन लिया यहाँ, विदाउट मोड वाला फंक्शन लिया इधर, और दिस इज फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है, दिस इज फार्मूला, सूत्र होता है बेटा, चेंज नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। रीमान इंटीग्रेशन को फंडामेंटल से देखो, स्टार्टिंग से देखो, आपको पता लग जाएगा। ओके, और देखो बेटा, अब ये कैपिटल एम आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर डैश माइनस के स्मॉल एम आर डैश क्यों लिखा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा 2 अल्फा 1 से बड़ा है। जब अल्फा 2 अल्फा 1 से बड़ा है, इस पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ अल्फा 2 के ऊपर बड़ी होगी ना, एफ ओ अल्फा 1 के ऊपर छोटी होगी ना। ओके, और बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, सुप्रीमम होगी, छोटी वैल्यू क्या होगी, इन्फीमम होगी। मैंने उसी का यूज़ किया। ओके, इधर आ जाओ आप, एफ ऑफ अल्फा 1 के लिए, मोड ऑफ अल्फा 1 के लिए मैंने क्या ले रखा है, ये देखो आप, कैपिटल एम आर बड़ी वैल्यू ले रखी है, स्मॉल एम आर छोटी वैल्यू ले रखी है, कैपिटल एम आर इसका सुप ले रखा है, स्मॉल एम आर इसका इन्फ ले रखा है। तो जाहिर सी बात है ये कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर के, और इधर कैपिटल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश के बराबर हुई। अब सवाल पैदा होता है सर मैं इसका यूज़ क्यों कर रहा हूँ, बताऊँगा आपको। एक थ्योरम होती है बेटा, थ्योरम ये होती है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताई भी थी कि एफ जो है रीमान इंटीग्रेबल है। अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है, अगर यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन हो, और यहाँ लगा हुआ है इफ एंड ओनली इफ। एफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा अगर ये कंडीशन पास होती है, और अगर ये कंडीशन पास है तो रीमान इंटीग्रेबल है। या फिर अगर मेरे पास सम्मीशन एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर, ओके, जो पार्टीशन के ऊपर जो मैं उनका सबका सम निकालता हूँ, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ये सम इंटू डेल्टा एक्स आर लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो मेरा फंक्शन है ना जिसके लिए ये काम कर रहा हूँ वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। क्लियर, ये भी कंसेप्ट है, ये भी थ्योरम है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। मैंने वही किया, ये ले लिया, इसके ऊपर मैंने सिग्मा लगाया, दोनों तरफ सिग्मा लिया। सिग्मा के बाद मैंने
डेल्टा आर से गुना कर दिया, आप डेल्टा एक्स आर भी ले सकते हो, इधर भी डेल्टा आर से गुना किया, इधर भी डेल्टा आर से गुना किया। ये लेस देन क्या होता है, ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन होती ही है, बहुत छोटी होती है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो जाहिर सी बात है ये जो फंक्शन है मोड ऑफ एफ बिलोंग टू रीमान इंटीग्रेबल। ओके, दिस इज बिलोंग टू रीमान इंटीग्रेबल, ये डेफिनेशन होती है बेटा। ओके, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर, ये हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होता है, और अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो एफ बिलोंग टू रीमान इंटीग्रेबल होता है। क्लियर? सो दैट मोड ऑफ एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, जो कि मेरे को दिखाना था। मोड ऑफ एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। अब इसकी तरफ चलते हैं, नाउ आगे की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ बेटा कि किसी भी फंक्शन के लिए मोड वैल्यू जो है ना हमेशा फंक्शन से बड़ी होती है। ओके, क्यों? क्योंकि मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू चलती है, नेगेटिव तो चलती ही नहीं। अगर आप मोड ऑफ माइनस के 2 करोगे तो आप कहोगे 2 है, अगर मोड ऑफ 2 करोगे आप कहोगे 2 है, और 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है। आपको पता है 2 से छोटा या कम है। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने यहाँ लेस देन और इक्वल टू क्यों लगा दिया? बेटा मैथमेटिक्स में इनमें से दोनों में से कोई एक वैल्यूड होना चाहिए एक साथ में, इसका मतलब निकलता है या। जैसे मैं बोलता हूँ क्लास के अंदर किसी स्टूडेंट को आप पानी लेने जाओ या आप जाओ, कोई एक ही बच्चा जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे। इसका मतलब होता है क्या तो ये वैलिड है या ये वैलिड है, लेस देन वैलिड है या इक्वल वैलिड है। इक्वल वैलिड है तब भी बात सकते हैं, लेस देन वैलिड है तब भी बात सकते हैं। ओके, उसी की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। मैं कहना चाह रहा हूँ फंक्शन हमेशा अपनी मोड वैल्यू हमेशा फंक्शन से बड़ी होती है, और अगर माइनस हुआ तब भी बड़ी होती है। क्लियर? अब देखो बेटा, मैंने इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन किया, इसको इंटीग्रेशन किया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन किया मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। यहाँ मैंने सीधा इंटीग्रेशन लगा दिया ए टू बी, यहाँ भी मैंने वही किया, इधर भी इंटीग्रेशन लगाया ए टू बी, और यहाँ भी इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन लगा दिया ए टू बी। अब देखो बेटा, आप ये वाला मेरा एज इट इज, ये वाला मेरा एज इट इज, एंड यहाँ से देखो आप माइनस का निशान मैंने बाहर ले लिया, ये वाला मेरा एज इट इज लेस देन और इक्वल टू दिस। क्लियर? आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, ध्यान से सुनना। मोड ऑफ एफ का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ और माइनस एफ। देखो मोड ऑफ 2 का मतलब होता है, मोड ऑफ 2 का मतलब होता है, मोड ऑफ 2 की वैल्यू 2 ही क्यों ली जाती है? इसकी 2 वैल्यू निकल करके आती है, मैक्सिमम ऑफ -2, मोड ऑफ एफ की वैल्यू जो 2 ली जाती है वो इसलिए ली जाती है क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, या मोड हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। देखो आप, -2 का मोड कितना है 2 का मोड कितना है 2। कंक्लूजन क्या निकला यार? दो जो है ना, -2 से तो 2 बड़ा ही है ना। क्लियर है ना? 2 जो है ना 2 से बड़ा ही है, उसके बराबर है। ओके, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मोड का जो मतलब निकलता है मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से। क्लियर? अब देखो बेटा, अब समझने की कोशिश करना, यानी मैक्स का मतलब निकलता है मोड से, तो जाहिर सी बात है मैं इसके ऊपर मोड लगा दूंगा। मैंने उसके ऊपर मोड लगा दिया, टोटल के ऊपर मोड लगाया, ये डेफिनेशन यहाँ अप्लाई की, मोड लगा लेस देन और इक्वल टू ए टू बी मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और यही आपको प्रूफ करना था। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।